खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज़ चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके सीसी न्यूज़ संवाददाता राहुल पटेल। अंकुश राजाजीपुरम व्यापार मंडल का चुनाव 28 दिसंबर 2020 को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए जोर शोर से कही तो भंडारे का ही अपने चुनाव निशान को व्यापारियों को देकर वोट की अपील की, साथ में भरोसा दिलाया कि हम व्यापारी भाई हमेशा सद्भावना से व्यापार करता रहूँगा। अगर मैं जीत के आया तो मैं हल करूँगा। वोटर से क्या अपील कर रहे हैं आप? वोटर से मैं कहता हूँ, मैं कहा था मैंने कि मैं जो हमारे वरिष्ठ व्यापारी हैं मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूं, और जो मेरे मुझसे उम्र में छोटे हैं मैं उनसे स्नेह और प्यार चाहता हूं, जिससे मैं उनके बीच में आ सकूं। अगर आप जीत का आए तो अपने व्यापारियों के लिए, व्यापारी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? मैं व्यापारियों के लिए अगर मैं जीत के आता हूं तो यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ की जो समस्याएं मूलभूत सफाई की और गार्ड की, चौकीदारी की, और एक तो सीवर वीवर की समस्याएं हैं, शौचालय की समस्याएं हैं, उनको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से उनको सुधार करके उनकी व्यवस्था अध्यक्ष, जैसा कि आज व्यापार मंडल का चुनाव होना, इसके बारे में क्या कहना है? चुनाव तो जागरूकता की निशानी है कि जहां पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष के लिए व्यक्ति नहीं मिलता है, वहां पर 4-4, 5-5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये राजाजीपुरम के व्यापारियों की जागरूकता की निशानी है। और उसमें अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से अनिल अवस्थी बाबा चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और जिनके समय में राजाजीपुरम के व्यापारियों की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हुआ। एक बार फिर से वो अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक तरफा चुनाव होगा और अनिल अवस्थी चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए सारे व्यापारी इनके समर्थन में हैं। ई ब्लॉक व्यापार मंडल का जो हूँ मैं महामंत्री हूँ। 2014 से मैं चुनाव जीत करके आया और व्यापारियों के बीच में मैं निरंतर लगातार मैं उनकी सेवा के लिए तत्पर रहा। सुबह हो या रात हो या दिन हो, हर वक्त जो है व्यापारी सेवा के लिए मैं यहाँ पर रहा। मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी हित में काम किया, चाहे इंटरलॉकिंग लगाने का काम किया हो, सभासद के द्वारा जो हमारे व्यापार मंडल के संरक्षक है आदरणीय दीक्षित के द्वारा जो है 12 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग लगवाने का काम किया। ठीक आपके बगल में जो है झंडे वाला पार्क है, जहां पर इसके बारे में क्या कहना है? राजाजीपुरम व्यापार मंडल आदर्श व्यापार मंडल रहा है और रहेगा। यहाँ 19 प्रत्याशी इस बार मैदान में डटे हुए हैं। एक प्रत्याशी निर्दलीय घोषित कर दिया गया है, 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार सारे प्रत्याशी काफ़ी खर्चीला चुनाव कर दिया है। इतना खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार मंडल का चुनाव है, कोई आमदनी का जरिया तो नहीं है, लेकिन सहयोग की भावना से मेहनत लोग कर रहे हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में वरिष्ठतम लोगों के साथ दौरा कर रहे हैं। सारे व्यापारी एक दूसरे से सहयोग करके चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस बार जो पदाधिकारी चुनकर आएंगे वो व्यापारी के हित में अच्छा कार्य करेंगे। परिचय मैं बलदेव सिंह, पूर्व चुनाव अधिकारी, राजाजीपुरम। चुनाव निशान काला चाबी चुनाव निशान काला। बोलो अपना नाम। वीरू भैया की जय हो।
बोलना 28 तारीख को चुनाव होना, इसके बारे में बताएं। जी 28 तारीख को हमारे राजपुरम व्यापार मंडल का चुनाव है। उसके लिए सारे व्यापारियों को सभी लोगों को धन्यवाद और खुशी का माहौल चल रहा है इस समय हमारे व्यापार मंडल में। और 28 तारीख को पूर्ण रूप से तैयारियां चल रही हैं और लोग तरह तरह अपने के बारे में बताइए। अपने परिचय से आप किस पद पर लड़ रहे हैं आप? ये रुपेश प्रजापति मेरा परिचय। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए हम लड़ रहे हैं। सभी व्यापारी भाइयों और बंधुओं के सहयोग से लड़ रहे हैं। सभी लोगों का सपोर्ट है, आशीर्वाद है और साथ है। ये हम सभी लोगों के लिए कोई ना कोई नया बदलाव करना चाह रहे हैं। सभी व्यापारी भाइयों की यही दिल से इच्छा है कि हम आगे बढ़े और आगे मार्केट में नई जागरूकता के साथ साथ नई चीज़ों के साथ साथ नया विकास किया जाए। बाकी सभी व्यापारी बंधु भाइयों का साथ है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि रुपेश भैया आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। इस बार व्यापार मंडल के चुनाव में राजाजीपुरम में 28 तारीख को चुनाव होना है, इसके बारे में बताएं। अपने परिचय से किस पद पर लड़ रहे हैं आप? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम रजत अग्रवाल है। मैं राजाजीपुरम ई ब्लॉक मार्केट व्यापार मंडल में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव निशान मोमबत्ती है। चुनाव के क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे चुनाव का मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है कि पार्किंग। ई ब्लॉक मार्केट में पार्किंग की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। हमें व्यापारियों को इस जाम, व्यापारियों के साथ साथ जो बाजार राजापुर में चुनाव चल रहा है, मैं अवध कुमार सोनी कोषाध्यक्ष पदेतु। मेरा चुनाव चिन्ह बल्लभ है और मैं बड़ी जोर शोर से मैं लगा हुआ हूँ चुनाव को जीतने में। और आप सब लोग का आशीर्वाद मिल रहा है तो मैं जीतूंगा भी। और सभी को सभी का जो भी कार्य होता है वो सपोर्ट कराऊंगा। अरे लीजिए आप, आप सभी लोग पैसे लीजिए मैं जो अधिकारी हैं उनके सहयोग से निवारण करूँगा। से क्या अपील कर रहे हैं आप? इससे वोटरों से अपने वोटरों से हमें आशीर्वाद मिल रहा है और उनका सपोर्ट भी मिल रहा है और उन्होंने हमको जो है अपना आशीर्वाद देने का वादा किया है। इसी तरह से हमें आगे और बढ़ाने का भगवान का जीता। मेरा नाम रशीदा वर्मा, संगठन मंत्री प्रत्याशी हेतु खड़ा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह टोपी। चुनाव चिन्ह हमारा मेरा भी फोटो है भैया। जैसा कि राजाजीपुरम में चुनाव हो रहा है, 28 तारीख को होना है, आप किस पद पर लड़ रहे हैं? हम महामंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। जी। चुनाव निशान? हमारा चुनाव निशान गुलाब का फूल है। वोटरों से क्या अपील कर रहे हैं आप? वोटरों से अपील कर रहे हैं मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं, उसके बाद में अपनी सुविधाओं के लिए बताएं।